अमीना बच्ची का ऐसा सवाल सुनकर चिढ़ जाती है। बताओ ना, बूढ़ी हो ना आप? मेरे अब्बू कहते हैं कि बड़े लोगों के बाल इसलिए सफेद होते हैं क्योंकि वो बूढ़े होते हैं। तो देखो, आपके भी बाल सफेद है। आपको पता है, बूढ़े लोग फरिश्ते होते हैं, मेरी दादी की तरह। पता है, मेरी दादी दूर आसमान से हमको दुआएं भेजती है। आप भी तो किसी के लिए दुआएं करती होंगी ना अम्मा? इतनी नन्ही सी बच्ची कितनी बड़ी बातें बोल रही थी। असल में बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए फरिश्ते ही होते हैं, जो हर गलत को रोकने के लिए अपने तजुर्बे का चमत्कार दिखाते हैं। अमीना बच्ची का सिर सहलाकर अपने आंसू साफ करती है। बातें तो बड़ी प्यारी करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? और यहाँ अकेले क्यों घूम रही हो? कहीं गुम तो नहीं हो गई हो? मेरा नाम अमीना, और वो रहे ना मेरे अब्बू। अब्बू, अब्बू। छोटी अमीना दौड़ते हुए जाकर समीर का हाथ पकड़ लेती है। अब्बू, अब्बू, आप रुक क्यों नहीं लाए थे? अरे, आप लो लाए हो? क्यों लो क्यों लाए हो आप? नहीं लो लहा अमीना, चलो घर चले। अब्बू, वहाँ पर फरिश्ता था, सफेद बाल वाला, एकदम दादी जैसा। अमीना ये जानकर कि ये छोटी बच्ची उसी की पोती है, समीर की ओर तड़प कर देखती है और अपनी झोली फैला देती है। और उधर समीर अमीना की ओर देखता है कि तभी समीर का हाथ आकर कोई थामता है। क्या सोच रहे हो? माफ करूं या नहीं? पता है समीर, माफी से बड़ी कोई राहत नहीं होती। अगर उस दिन मैं भी तुमको माफ न करती तो क्या हम यहाँ खड़े होते? समीर जन्नत की ओर देखता है और वो उस दिन को याद करता है जब जन्नत उसकी जिंदगी से रुखसत हो गई थी। 5 साल पहले जन्नत अपने अब्बू के यहाँ आ गई। उसे अम्मी अब्बू का भरपूर प्यार, परवाह और हर किस्म की आजादी मिल रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ होकर भी वो भीतर से एकदम अधूरी है। उधर समीर की जिंदगी में भी सब सामान्य हो चला था। वो आज भी मल्लिका से दूर भागता था, मगर किसी और लड़की के करीब जाने तक का ख्याल उसके जहन में नहीं आता था। दोनों अपने अपने कमरे के कोनों से आसमान में झांक रहे थे। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे, तुम्हारी गलियों से रोजाना हम गुजरने लगे। अगला दिन उगता है। जन्नत रोज की तरह घर से बाहर ताजी हवा के लिए निकलती है तो वो देखती है घर के बाहर बुर्खा पहने हुए कोई खड़ा है। जन्नत ये देख हैरान रह जाती है। कहिए मोहतरमा, कोई तकलीफ आपको? अब्बू, अब्बू, बाहर कोई खातून आई है। तभी बुरके से हाथ आते हैं और जन्नत का मुंह ढकने लगते हैं। जन्नत छटपटा जाती है। छोड़ो हमें, छोड़ो, हम शादीशुदा हैं, छूओगे तो नरक में सड़ोगे। और बुरखे में से चेहरा समीर का निकलता है और जन्नत ये देखकर चौंक जाती है। जन्नत उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगती है। इतनी देर लगा दी आने में। इस बार साथ में अपने मोहब्बत लाया हो ना, तो आने में थोड़ी सी देर हो गई। फरेब भी हो तुम, मोहब्बत भी लाए हो तो पर्दे में कैद करके। कहीं भीतर से फिर से कोई ठगी का इरादा तो नहीं है ना? नहीं, कभी नहीं। अब से ठगा जाएगा तो बस एक चीज को, ये रीति रिवाजों को, समाजों को, ऐसे बंधन को जिसने लड़की को कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया।